मातरः सर्वभूतानां गावा, अर्थात गाय सभी प्राणियों की जननी है। हमारे सामने गाय का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो आज हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से। गुड इवनिंग टू ऑल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्यांश त्यागी, मैं ऋषिकेश से। ये बताइए, जो कोर्स है ये आईआईटी के अंतर्गत आता है या इससे अलग होता है? नहीं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंडर में आता है। तो इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माने अगर कोई नया लड़का ऐसा सोच के आ रहा है 12th के बाद कि इस कोर्स में पढ़ाई करनी है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले तो अपनी 12th पे ध्यान देना चाहिए और उसके 12th के बाद अपना CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए और एक अच्छे स्कोर के साथ वो यहाँ पे दाखिला ले सकता है। किसी भी स्ट्रीम से इस कोर्स में आ सकते हैं या केवल साइंस साइड से आ सकते हैं? केवल साइंस साइड और मुख्यतः PCM भी। अच्छा, PCM अनिवार्य है। हाँ, PCM। आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद प्रजापति, मैं इंदौर से हूँ जी। इंदौर तो स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसा सही बात है? जी। क्यों नंबर है 1? वहाँ पे क्या है स्वच्छता के लिए, क्या किया जाता है? वहाँ की जो नगर पालिका है वो ध्यान देने में बहुत मतलब शिक्षा में मेंटेनेंस अच्छा करती है और लोग वहाँ के ज़्यादा जागरूक हैं। वहाँ के लोग, उनमें जागरूकता अच्छी है कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरों को भी वो लोग बताते हैं। और वहाँ के जो स्कूल हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे कैंपिंग करते हैं उसके लिए कि साफ़ सफाई मेंटेन रहे। तो आपने भी डेयरी टेक्नोलॉजी, सभी लोग डेयरी टेक्नोलॉजी में है ना? आपका क्या CUET इंडेक्स रहा? मेरा 150 था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर तक यहाँ पे दाखिला मिल जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स में या फूड टेक्नोलॉजी के में, तो ऐसा कुछ आइडिया है आपको? ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं, अच्छा स्कोर रखेंगे तो मिल ही जाएगा। अच्छा, मतलब कितना? जैसे 600 नंबर होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, आपके 150 है, तो मैंने 150 तक में यहाँ पे दाखिला मिल जाता है? नहीं सर, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके अगर 220 से अबव मार्क्स हैं तो यहाँ पे कंफर्म है एक तरीके से एडमिशन होना। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 140 से अबव मार्क्स हैं तो यहाँ पे हो सकता है आराम से। और OBC से हैं तो आराम से 160 के ऊपर हो सकता है। अच्छा, तो इस यानी कि हमको जिस हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे हमें आना है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? आई एम शिखा सिंह फ्रॉम वाराणसी। अच्छा, वाराणसी से ही। अच्छा, वाराणसी से हैं आप। तो वाराणसी वालों को तो बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल है नहीं अभी आपके कोर्स में, तो क्या लगता है कुछ हॉस्टल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हॉस्टल तो होना ही चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से ही है तो उन लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आपका कितना इंडेक्स रहा इसमें? 279। तो इस कोर्स में ही दाखिला, आप PCM से ही हैं आप भी? हाँ, PCM से ही सारे हैं। सर यहाँ सब PCM से ही PCM से है, बायो का कोई नहीं। तो इस कोर्स में दाखिला क्यों लिया? ऐसा क्या मन में 12th के समय या 12th के बाद विचार आया कि इस कोर्स में दाखिला लेना चाहिए? क्योंकि डेयरी सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे काफ़ी सब कुछ रिसर्च करने के लिए है। सो वी कैन रिसर्च फर्दर एंड फाइंड मेनी थिंग्स। जैसे कि अभी फ्रॉम प्रोसेसिंग टू कंज्यूमर्स वी नीड मेनी प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व, सो वी स्टडी देम ऑल। तो ऐसा सब के लिए इन शॉर्ट रिसर्च करना था कुछ। सो यहाँ पे वैसा सब अवेलेबल है रिसर्च करने के लिए डेयरी में, तो इसलिए रिसर्च करना था। तो अभी आप लोगों को आए हुए 3 से 4 महीना हो गया है, तो क्या लग रहा है डिपार्टमेंट में ऐसे रिसर्च पे ध्यान दिया जा रहा है या केवल थ्योरी ही पढ़ाया जा रहा है? नहीं, हम लोग के प्रैक्टिकल क्लासेस भी हो रही हैं और उतार दीजिए माइक, मास्क। जैसे हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी चल रही हैं यहाँ पर और टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ आते हैं। जैसे IIT से भी टीचर्स आते हैं हमें पढ़ाने और एग्रीकल्चर साइंस से भी और हमारे खुद के डिपार्टमेंट के भी। मैंने सुना है कि यहाँ पे क्लास के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा बनाना सिखाया जाता है, पकवान के रूप में, मिठाई के रूप में। तो आपने कुछ बनाना ऐसा सीखा? नहीं, अभी हमारे सीनियर्स जो है वो बनाते रहते हैं तो हम लोग को देखने को अभी भी रसमलाई बन रही है जी। तो रसमलाई हम लोगों को खाने को मिल सकती है? पूछा जाएगा। अगर अलाउंस होगी तो आपको ज़रूर खाने को मिलेगी।
डिपार्टमेंट से आग्रह है कि ये वीडियो देखने के बाद हमारे लिए कुछ प्रबंध किया जाए। तो आपने इस कोर्स में आने का कैसे सोचा नित्यांश? मैंने मुख्यतः मैं थोड़ा शास्त्रों का भी अध्ययन करता रहता हूँ, तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पुराने काल में कृषि और गौवंश के माध्यम से ही हमारा भारत विश्वगुरु था और हर घर में पहले गाय होती थी, और उसी को देखते हुए आज के टाइम में ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। और हम मतलब मुझको तो आगे जाके गौ संवर्धन सेंटर और ऐसा कुछ खोलना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दाखिला लिया कि मैं देसी गौ माता को आगे बढ़ावा दे सकूँ और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ऊपर उठ के प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। गाय को लेकर अपने देश में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। एक पक्ष का मानना है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और एक पक्ष ठीक इसके विपरीत काम करता है। इवन जब हालिया कोरोना काल में गौमूत्र पर भी प्रश्न उठे, तो आपको क्या लगता है? आप अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी से ये प्रश्न है, एक एक करके बताइएगा कि गाय के बारे में जो भारतीय शास्त्रों में निहित चीज़ें हैं उनमें सत्यता है या कुछ और है ऐसी बात? चलिए आप बताइए यहाँ से। जहाँ तक मैंने अध्ययन करा है, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जैसे गावा पवित्र मांगल्य गोशुलोका प्रतिष्ठिता। मतलब गाय बहुत ज़्यादा मंगलमयी और पवित्र है और हर लोकों में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है। तो हर लोक के देवी देवता भी ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने घर में गाय का निवास हो, मतलब हर आदमी के घर में एक न एक गौवंश होना चाहिए। और अगर हमारी देसी गौवंश को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब मेरे प्रश्न पूछने का अर्थ ये है, आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा हो पर और आपने प्रैक्टिकल करके देखा हो तो वो चीज़ सही पाई हो? जी हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा है, मतलब करके नहीं देखा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने तो ये देखा ही है कि हमारी जो देसी गौवंश होती है उनके ऊपर एक हम्प शेप रहती है। उसे शास्त्रों में सूर्य केतु नाड़ी का वर्णन करा गया है उसके बारे में। तो जब हम देसी गौवंश का दूध प्राप्त करते हैं अपने घरों में, तो उसमें A2 अलील प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मतलब विदेशी गाय नस्लों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ में भी काफ़ी अच्छा प्रयोग रहता है उसका। अच्छा, अब आगे आपके तरफ चलते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुस्मिता झा है, मैं रांची झारखंड से हूँ। रांची झारखंड से हैं, तो इस कोर्स में दाखिला लेने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? सर मेरे को कुछ अलग करना था और ये कुछ अलग करना था। क्या आपका CUET स्कोर रहा? सर मेरा 248। तो अभी आप यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गई हैं। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ना आते तो कहाँ जाते? मैंने इस कोर्स को करने के लिए भारत में और कौन से संस्थान हैं इससे बेटर हैं कि किस ग्रेड पे हैं, ऐसा कुछ आप मुझे बता सकते हैं? सर ऐसे बहुत सारे हैं, बट मुझे BHU से ही करना था। अच्छा, BHU से लगाव था, इसकी कोई ख़ास वजह? सर ख़ास वजह, एक तो वाराणसी इतना अच्छा और सुंदर है, ऊपर से काफ़ी मतलब BHU का काफ़ी नाम है, काफ़ी मतलब रेप्यूटेटेड कॉलेज है, दैट्स वाई। और BHU काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा। इसका इन्वायरमेंट काफ़ी सही है, टीचर्स भी सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्पफुल इन्वायरमेंट है। सारे लोग भी बाहर से हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ यहीं के हैं, सारे बहुत हेल्पफुल हैं पढ़ाई में और भी अदर एक्टिविटीज़ में। अच्छा, अगर हम बात करें CUET 2022 के बाद अब CUET 2023 की, जिसके फॉर्म लॉन्च हो गए हैं, मेरे ख्याल से 12 मार्च तक फॉर्म हैं, तो जो नए युवा यहाँ पढ़ने आने वाले हैं उन लोगों को आप क्या गाइडेंस देंगे? आपने कैसे तैयारी की और आप उन्हें क्या करना बताना चाहेंगे कि मैंने ऐसे तैयारी की तो आप भी ऐसे तैयारी करिए तो यहाँ एडमिशन मिल सकता है? जी 12th पर पूरा फोकस करना है। 12th का फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा मतलब आना चाहिए और इन्हीं तीनों पर मेन फोकस करना है, आराम से हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। कोई ख़ास बुक? NCERT सफिशिएंट है, बस NCERT आपको अच्छे से करना रहेगा। आज अगर बात करें इस कोर्स को लेकर के फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं, यहाँ से 3 बरस बाद जब हम निकलेंगे तो हमारे हाथ में डिग्री के साथ क्या क्या होगा? कोई नौकरी होगी, कोई बिजनेस होगा, या आगे इस क्षेत्र में हम पढ़ाई करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं, इस बारे में बताइए। नौकरी तो होगी ही होगी, वो आप अपना स्टार्टअप भी
नौकरी किस प्रकार की, किसी कंपनी में या और कहीं पे किसी संस्थान में? नौकरी सिर्फ डेयरी सेक्टर में है, मिल्क टेक्नोलॉजी में, इंजीनियर में आप, और प्रोडक्शन में भी आप उसमें है। मिल्क टेस्टिंग के लिए आपका कंपनी आपको हायर कर सकती है। बहुत सारी कंपनी है मिल्क सेक्टर के लिए जो हायर करती है डेयरी स्टूडेंट्स को। अब बात करें इस डिपार्टमेंट की, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाई होती है, कितने घंटे की क्लास होती है और थ्योरी के साथ हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट में छः या 7 लैब हैं, 2 वर्कशॉप हैं, तो उनके अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं और हफ्ते में 2 थ्योरी क्लासेस और 1 प्रैक्टिकल चलती है हर सब्जेक्ट की। और हमारे टोटल अभी फ़िलहाल में 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट, ये अगले साल भी 10 ही रहेंगे कि फिर कुछ ऐसे कम हो जाते हैं? विद सेमेस्टर चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी हमें माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री और मिल्क प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये सब पढ़ाया जाता है। और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट्स हैं अभी इस सेमेस्टर में। तो जैसे कि ये जो कोर्स है इन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज़ में गिना जाता है। हमारा कोर्स भी प्रोफेशनल कोर्स है जिसके तहत हम लोग आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने कोर्स में इस तरीके का कोई और प्रैक्टिकल कर रहे हैं साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक सोसाइटी यहाँ पे तैयार करी जाए अपने, जिससे हमारे जो आने वाले जूनियर्स हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकें आराम से, और हम हर संडे को कुछ ना कुछ रिपोर्ट तैयार करने जाएं वाराणसी में जो भी गौशाला हैं। अच्छा, जैसा मैंने इनसे पूछा था, भारत में और कौन से संस्थान हैं जहाँ से हम इस प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं? भारत में मुख्यतः जो नंबर 1 माना जाता है वो NDRI करनाल है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके भी कुछ काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे। जैसे मुख्यतः आपने इनमें से किसी में फॉर्म फिल किया था? जी, मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया था, मेरा फर्स्ट राउंड में भी आया था, और लेकिन तब तक मेरा BHU में दाखिला हो चुका था, इसीलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। अभी आपने? मैंने इसी के लिए करा था, BHU के लिए। अच्छा, तो इतनी हमने बातचीत की, इसके अलावा और कौन सी चीज़ हमसे छूट गई जो हमें दर्शकों से पूछनी चाहिए, दर्शकों को बतानी चाहिए, या दर्शक हमसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को कुछ ध्यान में आ रहा हो तो? जी, मुख्यतः ये है कि हम इस डिग्री को पाने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक डेयरी इंस्पेक्टर, फूड एंड डेयरी इंस्पेक्टर की जॉब होती है, FSSAI जो हमारा एक विभाग है इंडिया का जो फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ध्यान देता है। और उसके अलावा हम अमूल, नेस्ले, इन जैसी बड़ी कंपनियों में आराम से डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। हमने यहाँ के छात्रों से बात की। इस बातचीत में जो कुछ शेष रह गया उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अगले प्रयास में हम इन सभी आपकी सभी सुझावों पर अमल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द स्टूडेंट लाइफ। धन्यवाद।